पूरी की पूरी मेडिकल से लेकर के सारी की सारी जो जानकारी है, पूरी शिक्षा है, पूरे 10 दिन का ये जो कोर्स है, ये गोयल हॉस्पिटल के अंदर ही आपको एक ऐसे डॉक्टरों के माध्यम से बताया जाएगा जिसका आप अपने निजी जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में उतार करके इस कोरोना महामारी पर विजय पा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल गोयल जी के लिए। यमुना पार का पहला हॉस्पिटल ऐसा है जिसने कोविड के अंदर 70 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, ऐसे डॉक्टर अनिल गोयल जी। और कोरोना वैक्सीन भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा वैक्सीन इसी हॉस्पिटल के अंदर लगाई गई। ऐसे ये इनके लिए जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रेरणा हम लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू विराट जी। दोस्तों, मंच पर उपस्थित आज हमारी मुख्य अतिथि, आज इस कार्यक्रम की इनॉग्रेट करने वाली एडिशनल डीसीपी सिर्फ इनॉग्रेट नहीं कर रहे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम की जनक है। इस कार्यक्रम को किस तरह करना है, सबसे पहले एक जूम मीटिंग किया गया आज से करीब 15 दिन पहले। माननीय एडिशनल डीसीपी, उसकी नोडल ऑफिसर है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इन्होंने कहा, उस जूम मीटिंग में मैं भी था, इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा हमको सेवा भारती ने पिछले हफ्ते से इस काम के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को पहले से उसका सिलेबस तैयार था और एग्जीक्यूट करने के लिए दिल्ली पुलिस की इतनी भारी मदद हमको माननीय एडिशनल डीसीपी अमृता जी के माध्यम से मिली। मैं आपका यहाँ आने के लिए, आज के लिए, उस कार्यक्रम के जनक के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। रवि रस्तोगी जी और निर्भय जी कहाँ है? वो पीछे रहते हैं, लेकिन निर्भय जी ने उसके 10 दिन पहले पूरा एक सिलेबस और दिल्ली के और 4 जगहों में वो लोग इस प्रोग्राम को शुरू कर चुके थे। हम, मुझे लगता है, चौथे हैं जो इस दिल्ली में शुरू किए इस प्रोग्राम को। 3 प्रोग्राम दिल्ली में सेवा भारती के पहले से चल रहे थे और हम इसको आप इस तरह से कहिए कि जो सेकंड में आज आप बच्चों जो यहाँ हैं उसको आपको अपग्रेडेड वर्जन है, फर्स्ट से आगे। और क्या अपग्रेडेड है वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये मैं अभी आपको इसके बाद बताना चाहता हूँ। संदीप जी हो, पुष्पित्रा जी हो, राजेंद्र वर्मा जी हो, ये हमारी सिविल सोसाइटी है जो इसको, कितने बच्चे यहाँ भी आ रहे हैं और कितने बच्चे और वेटिंग है नेक्स्ट के लिए, ये हमारे राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं जो सिविल सोसाइटी में इस प्रोग्राम को ले जा रहे हैं। और सेवा ही संगठन है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल की पुलिस कहते हैं, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, या सेवा भारती हो, या भाजपा के पार्षद हो, या हम सब लोग अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स हो, ये और ये फ्रंटलाइन वर्कर पुलिस वाले हो, किस तरह से काम होता है ये हमने कोरोना काल में सबने दिखाया है। चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर्स हो, या संगठन हो जैसे सेवा भारती है और जितने भी संगठन इसके दिशा में काम कर रहे हैं। तो काम क्या है कि अब की बार अगर 3rd वेव आती है तो हमारे माननीय SHO साहब को हमारी ऑक्सीजन गाड़ी के लिए, अपनी पुलिस फोर्स के लिए एस्कॉर्ट न करना हो। इतना मेहनत माननीय SHO साहब ने और दिल्ली पुलिस ने, कमिश्नर पुलिस से लेके नीचे तक, कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो किस प्रकार करना है, ये दिल्ली पुलिस ने करके दिखाया। हमारे बीच में हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक माननीय दयानंद जी आ रहे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये प्रांत को, पूरे दिल्ली प्रांत को, मतलब पूरे दिल्ली प्रांत के इंचार्ज, उनके निर्देशन में पूरी दिल्ली में क्या संघ करेगा, क्या सेवा भारती करेगी, ये दयानंद जी के सारे निर्देशन होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशांत जी, माननीय दयानंद जी को एक बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर अनिल गोयल जी भी हाथ लगाएंगे, डॉक्टर साहब भी करेंगे स्वागत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के दिल्ली प्रांत के अधिकारी हैं श्री दयानंद जी, एक बार जोरदार तालियां। माननीय दयानंद जी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से सेवा ही संगठन है, किस तरह से राशन देना है, कहाँ जगह जगह जाना है, कि किस घर में जरूरत है, एक्चुअली जरूरत है, वो ये संगठन उसको चलाते हैं, हम इनके सिर्फ मार्गदर्शन में काम करते हैं। ऐसे माननीय दयानंद जी अगर आज हमारे बीच में, आप सबके बीच में उपस्थित है, तो आपको किस तरह से कैरियर बिल्डिंग ही नहीं, आपको एक कैसे इंडिविजुअल बिल्डिंग है, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे सीखना हो, तो माननीय दयानंद जी उसके
सर्वस्व उदाहरण है, खुद उसके उदाहरण। आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है और इस इंसान बनने की क्रिया में आज एक कदम हम उठाने जा रहे हैं। ये कदम है कि आप किस तरह से स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये आपको अगले 10 दिन में हम लोग क्या सिखाने वाले हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। 10 दिन के अंदर आपको ये आ जाना चाहिए कि अगर किसी को चोट लगी है तो फर्स्ट एड कैसे करते हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन जाएगी उसका ह्यूमिडिफायर में पानी डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, रोजाना बदलना होगा उसको। और किस तरह से मास्क लगाना है या नेजल कैनुला लगाना है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम सिलेंडर हो चाहे कंसंट्रेटर हो या और उसके आगे की व्यवस्था हो, वो हम आपको यहाँ से सिखा कर भेजेंगे। ये थ्योरी भी होगी और उसके साथ हैंड्स ऑन पेशेंट्स पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेंगे। आज तीसरी दूसरी जब लहर आई तो पता चला किसी को सिलेंडर नहीं लगाना आ रहा, दवाई कैसे लेनी है, ब्रीदिंग कैसे लेनी है, कैसे पेशेंट को हम कम समय में बचा सकते हैं। इसकी जानकारी न होने के कारण काफ़ी जो है हम अपने परिवार के सदस्यों को खो पाए। ऐसी योजना बैठे डॉक्टर साहब बैठे और आपने देखा पिछले हफ्ते में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसी घोषणा की। इस कार्यक्रम को निरंतर चलाए रखें और एक योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को उन्होंने जो है उसको लॉन्च किया और उसमें भारत के कन्वीनर के रूप में डॉक्टर अनिल गोयल जी को रखा गया। सभी जोरदार ताली बना के जो है उनका स्वागत करेंगे। मेडिकल और सफाई कर्मचारी ये सब काम में लगे हुए थे। ऐसे समय में अनेकों ऐसे लोग थे जो नृत्य प्रति कमाना, नृत्य प्रति खाना, ऐसे अनेकों लोग मजबूर थे। अब उनकी चिंता अर्थात उनका भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, ऐसे समाज के प्रबुद्ध लोगों को, ऐसे समाज सेवी लोगों को, संगठित शक्तियों को, नव भारतीय के कार्यकर्ताओं को ये समझाना है। तो सब ऐसे बाहर निकलकर फिर उनकी भोजन की व्यवस्था की। सभी चाहे कहीं किसी भी इस प्रकार के हैं, किसी भी स्तर के हैं, उसके बाद में जिसको जो राशन की आवश्यकता की भोजन बना सकते हैं उनको राशन उपलब्ध होता है और केवल जरूरत को ही नहीं। और उस समय एक ऐसे पशु जो आवारा सड़कों पर घूमते थे वहाँ उनके लिए चारे की दिक्कत पैदा हुई, ऐसा चारे की भी उनकी व्यवस्था हुई। जो जीव जंतु हैं, खास पक्षी हैं, चीटी हैं, उन सबके दाने पानी उसकी सब व्यवस्था की गई। ये सब ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसे सामाजिक लोग हैं, उनके माध्यम से, सेवा भारती के माध्यम से, संघ के माध्यम से और जैसे बताया पुलिस का भी बहुत अच्छा रोल उसमें रहा। जहाँ अपनी ड्यूटी को निभाते हुए ऐसे कार्यों में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इस सबके कारण हम जो पहली वेव थी उस पहली वेव में हमने विजय प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुल गया उसके बाद में अनेक प्रकार की अन्य समस्याएं हुई। जैसे अभी सर डीसीपी ने बताया था रोजगार की व्यवस्था हुई और रोजगार अनेकों लोगों के रोजगार छूट गए। अनेकों लोग ऐसे हो गए कि जिसका कोई साधन नहीं था, कोई कहीं नौकरी थी जो नौकरी छूट गई। ऐसे लोगों को किस प्रकार रोजगार मुहैया कराया जा सकता है इसकी व्यवस्था धीरे धीरे हो गई। लेकिन सब चलते चलते हम सब इतने निश्चिंत जैसे हो गए और उसी अनुसार जैसे कोरोना आया ही नहीं था उस अनुसार हम सब व्यवहार करने लगे। आज पार्टियों की वोटों की परमिशन थी तो 5-5 से 7-7 घरों की पार्टियों हमें लगी। मार्केटों में भीड़, सिटी मार्केटों में भीड़, मॉल्स में भीड़, सब जगह उसके अनुसार कोई मास्क नहीं लगा रहे। इस सबके कारण एक सेकंड वेव जो हुई, सेकंड वेव जो आई उसका प्रकार भी स्वरूप भी दूसरे प्रकार का था। अर्थात पहली जो वेव थी उसमें किसी को कोरोना हुआ तो घर में रहते घटना शुरू हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हॉस्पिटल में गए, 5 लाख रुपये की दवाई भी तो ठीक हो गई। बहुत कम मात्रा में ऐसी कैजुअलिटी हुई। दूसरी जब वेव आई तो वेव का प्रकार दूसरा था। अर्थात वायरस मुटेट होकर आया तो वो बहुत जल्दी फेफड़ों को, लंग्स को पकड़ता था। लंग्स को पकड़ता था तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद में
फिर आईसीयू की आवश्यकता होती थी, कई बार फिर वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि जैसे डॉक्टर बताते हैं पहली वेव में 1-2 को इन्फेक्शन करता था, लेकिन इस सेकंड वेव में 1 व्यक्ति 5 तक इन्फेक्शन इसका जाता था। बहुत बड़ी गति से वो एक कोरोना की जो बीमारी आई उसके कारण बहुत लोग ऐसे अस्वस्थ हुए, ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई, इतनी पहले से व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ने बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी जितना था उतना किया, लेकिन बड़ी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। हॉस्पिटलों में बेड की समस्या पैदा हुई और डॉक्टर्स की समस्या पैदा हुई, पैरा मेडिकल की समस्या पैदा हुई। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सामाजिक संस्थाओं में ऐसे आइसोलेट सेंटर बनाने के प्रयास किए। संघ ने भी ऐसे 30 जिले हैं, संघ से 30 जिलों में ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार हुए, आइसोलेशन सेंटर तैयार हुए, वहाँ पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि डॉक्टर्स के पास, एमसीडी के पास, सरकार के पास डॉक्टर नहीं थे, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं था, जिसके कारण वो आइसोलेशन सेंटर शुरू नहीं हो पाए। आउटपुट रहेगा, आप जितना अच्छा सीखोगे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो अवकाश आप सबको मिल रहा है, इसका पूरा उपयोग करिए, ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा पूछिए, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, पता कर लीजिए और वो सारी चीज़ें सीख लीजिए, ताकि आगे जाके आपको अपना रोजगार बन जाए और आपको एक अच्छा जिंदगी कमाने का अवकाश प्राप्त करें। तो ये मेरी एक ही उम्मीद है कि आप सब लोग इस अवकाश का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और पूरा सीखेंगे, और आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे जब हमारा जॉब मेल लगेगा, जॉब फेयर लगेगा, तो उसमें आप सब लोग एनरोलमेंट भी हो जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैं अनिल जी का खास करके शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ के ये अच्छा काम करने के लिए उन्होंने असिस्टेंस दिया है। इट इज आई वुड एक्चुअली कंग्रेचुलेट यू फॉर एक्सटेंडिंग सच अ हेल्पिंग हैंड फॉर सच अ नोबल कॉज। तो और आई ऑल्सो एक्सटेंड माय वार्म रिगार्ड्स टू अंशुल सत्याग्रह फाउंडेशन फाउंडर। वो आप लोगों को सबको लेके आए हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और ये मोटिवेट करते रहेंगे कि आप अच्छा सीखो, अच्छा काम करो और अच्छा एनरोलमेंट आपका हो जाए। अगर सेकंड सेशन है, पहले वाले प्रोग्राम में 45 बच्चे थे, तो आज भी 45 बच्चे हैं। 45 बच्चों को हम एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग में हम लोग ये मुताबिक पास करना है कि मरीज को कैसे पहचानना है, कैसे ऑक्सीजन लगाना है, तो बच्चों में अगर कोरोना हो तो क्या प्रिवेंशन है, बड़ों में कोरोना हो तो क्या प्रिवेंशन है, पट्टी कैसे करना, फर्स्ट एड कैसे करना, CPR कैसे करना है, और अगर किसी को चोट लग जाए, हाथ लग जाए तो कैसे BP देखना है, कैसे शुगर देखना है, कैसे पल्स और रेस्पिरेशन देखना है। इस तरह की एक बेसिक ट्रेनिंग देंगे जिससे कि ये घर में रहने वाले मरीजों को मदद कर सकें, वहाँ का उनका इन्फेक्शन कंट्रोल है वो भी कर सकें, और अगर किसी मरीज को बाहर देखना है तो उसको सॉफ्टवेयर में लगी बात करेंगे कितने हॉस्पिटल शामिल होंगे। सॉफ्टवेयर में मुझे लगता है जैसे ईस्ट शायद डिस्ट्रिक्ट के स्टेट हॉस्पिटल होंगे वो शामिल है। सर ये जो ट्रेनिंग शुरू की गई है कितने दिन में ट्रेनिंग पूरी है? 10 दिन में होगी, 9 दिन तक ट्रेनिंग होगी और लास्ट में फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट 10 दिन तक।